प्रश्न नंबर 10 का सॉल्यूशन देखते हैं। और पिछली वीडियो में हमने देख लिया था 1 से लेकर के 9 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में आगे के जो बचे हुए क्वेश्चन उनका सॉल्यूशन देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 में आपसे कहा है बिंदुओं 4,1 और 6,5 से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र रेखा जिसका जो केंद्र है वो क्या है, रेखा 4x प्लस वाई बराबर 16 पर स्थित है। अब हमने इसमें करना क्या है, देखो एक तो हमें ये पता है वृत्त का समीकरण निकालना है। मान लिया ये हमारे पास एक क्या है, वृत्त है, और इसको जो बिंदु दे रखे हैं हम 4,1 मान लिया यहाँ पर है, 6,5 यहाँ पर है, ठीक है। और इसका जो वृत्त के केंद्र का जो समीकरण दे रखा है, देखो जिसका केंद्र रेखा 4x प्लस वाई यानी जो केंद्र है इस रेखा पर क्या है, स्थित है। तो वृत्त का जो समीकरण है उसमें देखो आपको पता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो पहले हम इस बिंदु को रखेंगे, इस x और y की जगह पर एक समीकरण निकलेगा। फिर x और y की जगह पर ये बिंदु रखेंगे, हमें एक समीकरण मिल जाएगा। फिर इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके हमें एक नया समीकरण मिल जाएगा जिसमें हमारे पास h प्लस के बराबर r करके एक समीकरण नया मिलेगा, ठीक है। तो एक समीकरण हमको इन दोनों से मिल जाएगा और एक समीकरण हमें यहाँ पे दे रखा है, सिर्फ हमने क्या करना है, इस x और y की जगह पर h और k का मान रखना है, ठीक है। और बाद में हम क्या करेंगे, इस वाले समीकरण को, जो हमारा ये नया समीकरण बना है, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके h और k का मान निकालेंगे, ठीक हो गया। और फिर आगे सॉल्यूशन देखते हैं। आई होप कि थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट। सबसे पहला काम कि वृत्त का समीकरण लिख लेते हैं हम, और उससे पहले हम लिखते हैं माना वृत्त का केंद्र, माना वृत्त का केंद्र, माना वृत्त का केंद्र h कॉमा k है। वृत्त के केंद्र के साथ साथ हम यहाँ पे ले लेते हैं त्रिज्या भी। माना वृत्त का केंद्र h कॉमा k व त्रिज्या r है, ठीक है। तब वृत्त का समीकरण जो हमारे पास होगा उसको हम लिख लेते हैं। तब वृत्त का समीकरण, और वृत्त का समीकरण बच्चों क्या होता है, x माइनस एच, देखो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1, ठीक है। और फिर हमें देखो क्या बोल रखा है, जो वृत्त है वो कहां से जा रहा है, 4,1 से जा रहा है और 6,5 से जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वृत्त बिंदु वृत्त बिंदु क्या है, 4,1 से जाता है, वो हम लिखेंगे। जब जो वृत्त है वो बिंदु 4,1 से जाता है, 4,1 से जाता है, ठीक है। तो जब 4,1 से जाता है तो हमारे पास जो नया समीकरण निकल करके आएगा, देखो x की जगह पर हम रखेंगे 4 और y की जगह पर रखेंगे 1। तो देखो x की जगह पर जब हम रखेंगे 4, ये बन जाएगा 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस इधर बन जाएगा देखो 1 माइनस के का होल स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। इसको अगर हम चाहें तो थोड़ा सा डिटेल में खोल लेते हैं, या फिर इसको हम ऐसे ही रखते हैं और समीकरण नाम दे देते हैं, तो ठीक हो गया। फिर ऐसे ही देखो जो वृत्त है बिंदु 6,5 से भी जाता है, तो लिखेंगे हम वृत्त बिंदु 6,5 से भी जाता है, से भी जाता है। तो यहाँ पे देखो जहां पे हमने x का मान 4 रखा था वहां पे कितना रखेंगे, 6, तो ये बन जाएगा 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस ऐसे ही y की जगह पर रखेंगे 5, तो ये बन जाएगा 5 माइनस के का होल स्क्वायर बराबर में कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर, समीकरण नंबर बन जाएगा 3, ठीक हो गया। अब पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को लेकर के एक समीकरण निकालेंगे नया, और फिर ये जो 4x प्लस वाई है उसको हम चेंज करेंगे h और k से। तो पहले इन दोनों का यूज करके हम क्या निकालते हैं, नया समीकरण निकाल लेते हैं, तीसरा। तो लिखेंगे समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 से 2 को घटाने पर, देखो घटा इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारे पास देखो एच स्क्वायर और के स्क्वायर लगभग लगभग खत्म हो जाएगा समीकरण 3 से 2 को घटाने पर।
आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे इसको पूरा खोल सकते हैं और इसको भी पूरा खोल सकते हैं, फिर उसके बाद उसको क्या सिंपली घटा सकते हैं और देखेंगे आप वो डायरेक्ट कट हो जाएगा। बट ये है कि थोड़ी सी प्रोसेस लंबी है, इसमें क्या है जो मेथड अभी हम यूज कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा शॉर्ट में निकल जाएगा। समीकरण 3 से 2 को घटाएंगे तो देखो ये बन जाएगा आपका 4 माइनस एच का होल स्क्वायर, घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह, 6 माइनस एच का होल स्क्वायर। देखो पहले वाले को पहले में से घटाया, फिर आपका आ जाएगा प्लस, फिर है यहाँ पे 5 माइनस के का होल स्क्वायर, माइनस घटाएंगे देखो एक माइनस के होल स्क्वायर, 1 माइनस के का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। और बराबर में आपके पास क्या है, देखो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या, 0। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें इस पूरे को अगर मैं मान लूँ ए और ऊपर क्या है स्क्वायर, फिर बीच में आपका माइनस, इस पूरे को अगर मैं मान लूँ बी, ऊपर है स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे फिर से हम देखें कि ये इस पूरे को अगर मैं ए मान लूँ तो ए स्क्वायर, फिर बीच में माइनस, इस पूरे को अगर मैं बी मान लूँ तो ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर। ठीक है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हमने क्या करना है, सिंपल इस फॉर्मूले को खोल देना है। तो अगर हम यहाँ पे ए प्लस बी करें तो ये हो जाएगा देखो 4 माइनस एच, ठीक है, ए प्लस बी करना है तो प्लस आ जाएगा, बी का मान आपके पास कितना है 6 माइनस एच, हो जाएगा 6 माइनस एच, कंप्लीट पहला वाला। अब ऐसे ही ए माइनस बी करेंगे, अभी हमने क्या किया ए प्लस बी, तो ये बन जाएगा देखो 4 माइनस एच, फिर ये बन जाएगा माइनस का 6 और ये बन जाएगा प्लस का एच। क्यों, क्योंकि देखो सामने माइनस है और ब्रैकेट के जब हम रखेंगे 6 माइनस एच तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, फिर माइनस माइनस बन जाएगा प्लस। क्लियर है, यहाँ पे बिल्कुल भी डाउट में नहीं रहना है। तो ये देखो आ गया है आपके पास 4 माइनस एच प्लस 6 माइनस एच, इधर है आपके पास 4 माइनस एच माइनस 6 और प्लस एच। ठीक हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी। अगला स्टेप देख लेते हैं। और यहाँ पे हमने क्या करना था, 3 में से 2 को घटाना था, आगे पीछे हो गया तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ। ये दूसरा तो सही है, बस इसको थोड़ा सा हमने चेंज करना है, तो इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ इरेज इतना हिस्सा। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं आगे शिफ्ट, 6 माइनस एच, फिर माइनस आ जाएगा 4 माइनस एच का होल स्क्वायर, 4 माइनस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमने क्या लिखा है 3 में से 2 को उठाएंगे ना, तीसरे में आपका ये 6 माइनस एच पहले है और इधर आ जाएगा 4 माइनस, तो इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ जल्दी से। तो देखो आपके पास आ जाएगा सबसे पहले 6 माइनस एच, प्लस कर रहे हैं, देखो ए प्लस बी करेंगे, ये ए का मान हो गया, प्लस बी का मान है आपके पास कितना 4 माइनस एच। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा 6 माइनस एच माइनस 4 प्लस एच, ये प्लस एच क्यों है वो मैंने आपको बता दिया है। कंप्लीट, ऐसे ही अब इन दोनों में लगाते हैं, फिर देखो आपका बीच में क्या है प्लस, फिर ए माइनस बी, तो यहाँ पे करेंगे देखो 5 माइनस के आ जाएगा देखो प्लस, हमने क्या किया ए का मान रखा प्लस, बी का मान है प्लस 1 माइनस के, 1 माइनस के, फिर ऐसे ही ए माइनस बी करेंगे तो 5 माइनस के, तो यह बन जाएगा माइनस का 1 प्लस का के, इक्वल टू में क्या है 0। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया 0 आ गया। तो सिंपली देखो अब अगला स्टेप क्या रह जाएगा आपका, यहाँ पे 6 प्लस 4 हो जाएगा 10 और यहाँ पे माइनस एच बन जाएगा माइनस का 2h। ऐसे इधर देखते हैं 6 माइनस 4 बचेगा कितना, 6 में से 4 जाएगा बचेगा 2 और माइनस एच प्लस एच खत्म हो जाएगा, कंप्लीट। फिर प्लस है आपके पास, देखो माइनस के और 5 और 1 हो जाएगा 6 और माइनस का 2 के, ऐसे ही देखो प्लस के माइनस के खत्म, 5 में से 1 जाएगा बचेगा कितना 4 बराबर में 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे देखते हैं, देखो 2 मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा आपका 2 ब्रैकेट में 10 माइनस 2h प्लस यहाँ पे 4 गुणा में है तो 4 ब्रैकेट में आ जाएगा 6 माइनस 2 के इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, इस मल्टीप्लाई करा देते हैं 2 और 4 के अंदर, देखो 2 की गुणा 10 से कराएंगे बन जाएगा 20 माइनस 2 दूनी 4h प्लस 6 चौको 24 और यहाँ पे आ जाएगा 4 दूनी 8 माइनस का 8 के इक्वल टू 0। तो माइनस का 4 और माइनस के 8 के को जब हम बराबर के इस साइड लेकर के जाएंगे तो माइनस का 4 बन जाएगा प्लस का 4h, माइनस का 8 के बराबर के इधर लेके जाएंगे बन जाएगा प्लस का 8 के,
इक्वल टू में देखो प्लस का 20 और प्लस का 24, +20 और +24 बन जाएगा आपका कितना 44। ठीक है, देखो 4h माइनस का 4h था बराबर किधर है +4h, ऐसे ही माइनस का 8 के था बराबर किधर है प्लस का 8 के हो गया, और 20 और 24 दोनों प्लस में है तो दोनों को जोड़ा कितना आ गया आपके पास 44, यानी आपके पास समीकरण आ गया 4h + 8 के बराबर कितना 44। इसको हम नाम दे देते हैं नया समीकरण, इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 4। अभी तक हमने क्या किया, सिंपल क्या किया हमने, देखो 4,1 था वो हमने मान यहाँ पे रख दिया जो वृत्त का समीकरण था, 6,5 था उसको हमने वृत्त के समीकरण में रख दिया, तो 3 में से 2 को घटाया और हमारे पास निकल करके आ गया एक चौथा समीकरण 4h + 8 के बराबर 24। और हमें एक समीकरण दे रखा है, ठीक है। तो जब हमारे पास क्या है वृत्त का केंद्र h, k है, जो कहां से जा रहा है रेखा में दे रखी है कि इस रेखा से होकर के जा रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र, केंद्र को हमने क्या नाम दिया है h, k है, ठीक है। कहां से निकल रहा है ये रेखा, आपको ऊपर क्वेश्चन में दे रखी है, देखो कौन सी रेखा है वो, देखो जिसका केंद्र रेखा हमने यहाँ पे लिखा ना, माना वृत्त का केंद्र h, क्या है, तो जो वृत्त का केंद्र है कहां से जा रहा है रेखा 4x + y बराबर 16 से होकर जा रहा है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं रेखा 4x + y बराबर 16, ठीक है, पर स्थित है, पर स्थित है, ठीक है। ये जो हमें एक रेखा का समीकरण कह रहा हूँ, एक समीकरण दे रखे था हमें, रेखा दे रखा था, ठीक है, उसमें हमने क्या करना है सिंपल मान कर रखते हैं, देखो h, k यानी x और y की जगह पर हमें कितना रखना है h और k, तो ये बन जाएगा आपका 4h + k बराबर 16, इसको हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 5। कंप्लीट। अब देखो आपके पास एक 4h + k बराबर 16 एक समीकरण ये है, और दूसरा आपके पास समीकरण है 4h + 8 के बराबर 44, तो लिखेंगे समीकरण 5 में से समीकरण 4 को घटाने पर, या फिर समीकरण 4 और 5 को घटाने पर, कुछ भी कर सकते हैं आप, तो ये सिंपली हम लिख लेते हैं समीकरण 5 को समीकरण 4 से घटाने पर, समीकरण 4 से घटाने पर, दोनों में से किसी को भी ले सकते हो, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 5 में से 4 को उठाएंगे तो 4h है आपके पास, यहाँ पे आपके पास 4h है ऊपर भी, फिर यहाँ पे +k है आपके पास, वो लिख दिया, ऊपर आपके पास +8k है, घटाना है तो ये बन जाएगा माइनस का 8k, बराबर में देखो यहाँ पर है आपके पास 16 और ऊपर है कितना 44। तो अभी हम क्या कर रहे हैं 5 में से 4, तो पहले हमने 4h लिया 5 का, फिर माइनस घटाना है तो 4h लिया, फिर प्लस का इसका k लिया, यहाँ पर माइनस का 8k लिया, ऐसे ही यहाँ पर 16 और ऊपर माइनस का 44 घटाना है, तो इससे ये खत्म हो जाएगा। k में से देखो 8 के जाएगा, बचेगा आपके पास कितना 7k, 16 में से जब आप 44 को घटा देंगे तो आपके पास बचता है कितना 28, और सामने माइनस की संख्या बढ़ी तो माइनस से देखो माइनस खत्म हो जाएगा, k का मान निकालना है तो देखो 28/7, तो 7 चौको हो जाएगा कितना 28, k का मान आ गया आपके पास कितना 4। अब हम क्या करेंगे, ये k का मान हम कहीं पे भी रख सकते हैं, समीकरण 5 में या 4 में रख सकते हो, इजिली आपका मान निकल जाएगा। लिखेंगे k का मान समीकरण 5 में रखने पर, k का मान समीकरण 5 में रखने पर, k का मान समीकरण 5 में, और समीकरण 5 जो है आपके पास उसको हम ले चलते हैं ऊपर, समीकरण 5 आपका 4h + k बराबर 16, 4h + k बराबर में 16, और आपके पास अभी k का मान निकल करके आया था कितना 7, सॉरी 4 निकल करके आया था, आपने 4 रखा बराबर में कितना 16, ऐसे ही 4h प्लस का 16 है, देखो ये प्लस का 4 बराबर कितना लाएंगे माइनस का 4, 16 में से 4 जाएगा बचेगा 12, और है आपके पास कितना 4h, h का मान निकालना है यहाँ से आपने, तो 4 गुणा में कहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, और h बराबर आ जाएगा 4 × 12। अब देखो आपके पास h का मान आ गया है और k का मान आ गया है, अब एक आपको चाहिए किसका r का मान, और फिर हम तीनों मान कहाँ पे रख देंगे जो वृत्त का समीकरण है उसमें, k का मान आया 4 और h का मान आ गया आपके पास कितना 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे h और k का मान रख देंगे किस समीकरण में, देखो अब ये h और k का मान आप इन दोनों में से किसी भी समीकरण में रख सकते हो, इस समीकरण 2 और समीकरण 3 में, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको r का मान चाहिए, और आपको नॉर्मली पता है कि अगर कोई भी बिंदु से हम मान लो पहला जो आपका बिंदु है, जैसे यहाँ पे दे रखा था आपका कितना 4,1, 4,1 चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, ठीक है, त्रिज्या क्या रहेगी बराबर रहेगी, ऐसे दूसरा जो बिंदु है कितना 6,5,
अब 6,5 इसी वृत्त पर है, तो 6,5 चाहे यहाँ हो, बट वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो क्या रहती है, बराबर रहती है। तो अब आपको वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, तो त्रिज्या निकालने के लिए आप एच और के का मान चाहे समीकरण 2 में रखें या फिर चाहे समीकरण 3 में रखें, आपका आर का मान निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे एच व के का मान समीकरण 2 में रखने पर, के का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जब हम 2 में रखेंगे समीकरण 2 हमारे पास क्या है, इसको हम ले चलते हैं यहाँ पर रख देते हैं सीधा यहाँ से कॉपी करके, और अब यहाँ से हमें आर का मान मिल जाएगा, और फिर जो हमारे पास एच का मान, के का मान और आर का मान है, उन तीनों को हम यहाँ पर लास्ट में वृत्त का जो समीकरण है उसमें हम रख देंगे। ठीक है, तो एच का मान देखो आपके पास कितना है, 3 है, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस ऐसे ही 1 माइनस के का मान आपके पास 4 का स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर। तो 4 में से 3 क्या बचा, एक का स्क्वायर हो जाएगा 1, प्लस 1 में से 4 जाएगा, बचेगा -3, -3 का स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर 1, प्लस -3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा 9 बराबर में आर स्क्वायर, 9 प्लस 1 हो जाएगा 10 बराबर में आर स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, यानी रूट कितना आ गया 10। यानी आप बोल सकते हैं कि त्रिज्या का मान कितना आ गया 10। अब आपके पास एच का मान भी है, के का मान भी है और आर का मान है। अब आपने क्या करना है, एच के और आर का मान कहाँ पे रख देना है, समीकरण 1 में। एच कॉमा के कॉमा आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 आपका क्या था, वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण क्या था, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो देखो x माइनस एच का मान आपके पास कितना है, h का मान अभी आपने थोड़ी देर पहले निकाला ऊपर 3, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का मान आपके पास 4 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर यानी √10, और इस पूरे का स्क्वायर। जो आपने तीनों मान निकाले वो आपने यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पे सिंपल a माइनस बी का होल स्क्वायर वो आपने लगा देना है। देखो ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करेंगे, देखो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, माइनस का 2 गुणा ए का मान x गुणा बी का मान 3, प्लस फिर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुणा ए का मान y गुणा बी का मान 4 बराबर में √10 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 10। देखो ये आपका बन गया एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इधर ले आते हैं सामने, फिर देखो माइनस का 2x गुणा 3 कराएंगे, 2 3 6, और 6 की गुणा x से कराएंगे तो बन जाएगा माइनस का 6x, फिर ऐसे ही 4 की गुणा 2 से कराएंगे 8, और y है तो माइनस का 8y, तो देखो प्लस का 9 और प्लस का 16 प्लस का 25, और जब आप बराबर के इधर ले जाएंगे चलो इसको हम यही रखते हैं 16 और 9 हो जाएगा कितना, प्लस का 25, और बराबर के इधर आपके पास प्लस का 10 है, जब आप इसको इधर लेकर के आएंगे बन जाएगा माइनस का 10 इक्वल टू 0। तो लास्ट जो फाइनल आपका समीकरण निकल कर आ गया वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस 8y, और 25 में से 10 जाएगा बचेगा कितना, प्लस का 15 बराबर 0। आपने निकालना था वृत्त का समीकरण, और ये आपका फाइनल आ चुका है। ठीक है, आई होप बच्चों ये पूरे क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखो एक बार फटाफट हम रिपीट कर लेते हैं क्या क्या हमने इस पूरे क्वेश्चन में। सबसे पहले हमने वृत्त का समीकरण लिखा। ठीक है, उस वृत्त के समीकरण में हमने जो बिंदु दे रखे थे 4 1 6 और 5, इनको हमने रख करके दो समीकरण बनाए, 2 और 3, फिर इन दोनों और तीनों को सोल्व लेकर के हमने एक नया समीकरण निकाला जहां में हमें 4s प्लस 8 के बराबर 44 एक समीकरण मिल गया। फिर हमें एक समीकरण दे रखा था रेखा का, उसमें हमने क्या कर दिया, इन दोनों को लेकर के k और h का मान निकाल दिया। फिर वो k और h का मान हमने कहाँ पे रखा है, इन दोनों में से किसी भी एक समीकरण में रखते तो आपको r का मान मिल गया, और उस r के मान को आपने लास्ट में वृत्त के समीकरण में रख दिया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया कंप्लीट। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों आपके सामने है, कहा है बिंदुओं 2,3 और -1,1 से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र रेखा x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0 पर स्थित है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे और कुछ भी चेंज नहीं है, पूरी प्रोसेस आपकी सेम टू सेम रहने वाली है। तो देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। तो वही प्रोसेस पूरी हम रिपीट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे वृत्त का समीकरण, ठीक है, और उससे पहले मान लेते हैं जो केंद्र और त्रिज्या है। तो माना वृत्त का केंद्र h के
व त्रिज्या आर है। ठीक है, अब यहाँ पे आर हो गया। अब लिखेंगे हम क्या, वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण, और ये आपको बहुत अच्छे से याद है, लिख लेते हैं हम यहाँ पे डायरेक्ट। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस, देखो सेम टू सेम आपका रिपीट रहने वाला, वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, समीकरण नंबर एक। तो अब जो आपका वृत्त है वो 2,3 और -1,1 से होकर के जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस एक्स और वाई को चेंज करेंगे। तो लिखेंगे वृत्त बिंदु कहाँ कहाँ से जा रहा है, पहले 2,3 से जा रहा है, तो वृत्त जो है बिंदु 2,3 से जाता है। तो देखो जहां पर एक्स और वाई है वहां पर हमने कितना रखना है, 2 और 3, तो 2 - एच का होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस वाई की जगह पर अब कितना रखना है, 3, और माइनस के का होल स्क्वायर बराबर में क्या, आर स्क्वायर। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। ऐसे ही फिर रिपीट करेंगे, फिर और आपका किससे जा रहा है, -1,1 से। वृत्त लिखेंगे हम यहाँ पे, वृत्त -1,1 से भी जाता है, से भी जाता है। तब यहाँ पे आप लिखेंगे, देखो एक्स की जगह पर कितना रखना है, -1, तो यह आ जाएगा -1, फिर माइनस का एच का होल स्क्वायर प्लस, फिर देखो वाई की जगह पर आपने +1 रखना है, माइनस के और पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। पूरी प्रोसेस आपकी रिपीट रहेगी, लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, या फिर समीकरण 2 से समीकरण 3 को घटा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे आपको ठीक लगे। तो हम लिखते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 3 को घटाने पर, तो जब आप घटाएंगे देखो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 - एच का होल स्क्वायर। ठीक है, और हमेशा बड़े से छोटे को घटाना, देखो यहाँ पे 2 - एच है, यहाँ पे -1, है, तो आप जैसे अगर आप चाहें तो नीचे वाले को भी ऊपर से घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 - एच का होल स्क्वायर, फिर नीचे है आपके पास -1 -एच का होल स्क्वायर, फिर है आपके पास देखो घटाना है प्लस 3 - के का होल स्क्वायर, 3 - के का होल स्क्वायर, माइनस आ जाएगा 1 - के का होल स्क्वायर इक्वल टू में देखो आ जाएगा कितना, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। 2 में से 3 को उठाया, देखो 2 है आपके पास आर स्क्वायर, तीसरा है आपके पास कितना, आर स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखो आपका ए स्क्वायर, इस पूरे को हमने क्या मान लिया, ए स्क्वायर, माइनस इस पूरे को मान लिया हमने बी, पूरे का स्क्वायर बन गया। ठीक है, एक फॉर्मूला यहाँ पे बन गया, फिर ऐसे ही प्लस है बीच में, ये पूरा ए स्क्वायर, फिर माइनस ये पूरा बी स्क्वायर, एक फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। तो फॉर्मूला आपका क्या होता है बच्चों, देखो ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी। तो पहले हम लगाएंगे ए प्लस बी, तो ए प्लस बी लगाएंगे, देखो ए का मान हमारे पास कितना है, 2 - एच, फिर आ जाएगा बीच में प्लस, फिर बी का मान आपके पास -1 और -एच। देखो जब आप प्लस माइनस करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा -1, फिर प्लस माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना, माइनस का एच। कंप्लीट। अगला चलते हैं, ये तो आपने क्या रखा, ए प्लस बी, ऐसे ही ए माइनस बी करेंगे, ए का मान आपके पास 2 - एच, फिर यहाँ पे आपका आएगा माइनस, और बी का मान आपके पास -1 और -एच, देखो माइनस और माइनस ये बन जाएगा आपका +1, फिर ये वाला माइनस और ये माइनस बन जाएगा प्लस। ठीक है, तो आगे आपके पास 2 - एच प्लस 1 प्लस एच, ऐसे इधर लगाते हैं, ये प्लस आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पे ए का मान है आपके पास कितना, 3 - के, ए प्लस बी का मान है आपके पास 1 - के, तो ये आ जाएगा 1 - के। ठीक है, फिर वापस रखेंगे, देखो ए का मान आपके पास 3 - के, फिर ये फॉर्मूले का माइनस, और यहाँ पे एक प्लस का है तो ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस का के, तो देखो ये आ जाएगा -1, फिर बन जाएगा प्लस का के। ठीक है, और बराबर में क्या आ जाएगा, 0, देखो आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर गया, बन जाएगा आपके पास 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो 2 में से 1 गया, बचा आपके पास 1, -एच बन जाएगा माइनस का 2 एच, प्लस एच माइनस एच खत्म, 2 और 1 हो जाएगा कितना, 3, मल्टीप्लाई में, तो इसको हम आगे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, ऐसे ही प्लस 3 और 1 हो जाएगा 4,
और माइनस का बन जाएगा माइनस का 2k। अब देखो माइनस के और प्लस के खत्म हो जाएगा, 3 में से एक गया, बचा कितना 2, और 2 गुणा में सामने लिया, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू में 0। कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कराते हैं हम अंदर। तो ये बन जाएगा देखो आपका 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2h प्लस 2 चौको हो जाएगा 8 और 2 दूनी 4 माइनस का 4 के इक्वल टू 0। तो 8 और 3 प्लस का है, देखो माइनस का 6 माइनस का 4h 4k को बराबर को उधर ले जाएंगे, तो देखो माइनस का 6h बन जाएगा प्लस का 6h, माइनस का 4k बन जाएगा प्लस का 4k, और इधर आपके पास 8 और 3 कितना हो जाएगा, 8 9 10 11, यानी प्लस का 11। समीकरण नंबर बन जाएगा कितना, 3 तक पहले हम बना चुके हैं, ये बन गया आपका समीकरण नंबर 4। कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे हमने पिछले स्टेप में किया वही पूरी प्रोसेस हमने यहाँ पर रिपीट की है। इन दोनों समीकरणों को लेकर के हमने एक समीकरण बना दिया, 6x प्लस 4 के बराबर 11। अब आपको एक जो बोला है कि केंद्र क्या है, रेखा x माइनस 3y माइनस 11 से जा रहा है। तो यहाँ पे अब हम स्टेप लिख लेते हैं एक और, कि जो वृत्त का केंद्र है, ठीक है, वृत्त का केंद्र h कॉमा जो k है, कहाँ से जा रहा है, रेखा जो आपको दे रखी है क्वेश्चन में, h कॉमा k, रेखा जो आपको दे रखी है वो है आपके पास x माइनस 3y। देखो माइनस का 11 है, बराबर किधर लाएंगे, बन जाएगा प्लस का 11। तो x माइनस 3y बराबर 11 से क्या हो रही है, जा रही है, ठीक है, 11 पर स्थित है, 11 पर स्थित है। तो सिंपल आपने x की जगह पर कितना रख देना है, h, माइनस y की जगह पर कितना रख देना है, k, बराबर में 11। ये एक आपका नया समीकरण बन गया, समीकरण नंबर कौन सा, 5, समीकरण नंबर 5 कंप्लीट। अब देखो आपके पास समीकरण 4 और 5 है, इन दोनों समीकरणों को हम लेकर के क्या निकालेंगे, h और k का मान निकालने वाले हैं। तो लिखेंगे समीकरण इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। देखो समीकरण आपके पास 4 और 5 आ गया, तो लिखेंगे समीकरण 4 व 5 से। तो समीकरण 4 जो है आपके पास, उसको लिख लेते हैं 6h प्लस 4 के बराबर 11, 6h प्लस 4 के बराबर 11, ठीक है। यह है आपका समीकरण नंबर 4, और पांचवा है आपके पास h माइनस 3 के बराबर में 11, ठीक है। दोनों समीकरणों में आपके पास कितना कितना रखा है, 11 11। और अब अगर हम बात करें इन दोनों को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में तो आपके पास एच ए के का मान बराबर और था, इसलिए वो डायरेक्ट कट गया और आपने मान निकाल लिया, बट अभी इसमें कोई भी मान क्या है, बराबर नहीं है। तो हम आपने क्लास 10th में विलोपन विधि सीखी थी, कौन सी विधि, विलोपन विधि। उसमें हम क्या कर रहे थे, एक्स या वाई दोनों में से किसी एक मान को बराबर कर रहे थे। तो देखो अब यहाँ पे अगर हम के मान को बराबर करें, तो समीकरण 4 में मल्टीप्लाई करा दे किससे, 3 से, और समीकरण 5 में मल्टीप्लाई करा दे अगर हम 4 से, तो देखो हमारे पास जो नया समीकरण निकल करके आ जाएगा, 6 3 हो जाएगा 18, एच माइनस सॉरी प्लस 4 तियां 12 के प्लस 11 तियां हो जाएगा 33। ऐसे नीचे देखो 4 से गुणा कराएंगे तो ये बन जाएगा 4h माइनस का 4 तियां 12 के, हो जाएगा 11 चौको 44, ठीक होगा। सिंपल सॉल्व कर लो आप, देखो एक प्लस एक माइनस, ये हो जाएगा खत्म, 18 और 4 हो जाएगा 22h, बराबर में देखो 4 और 5 6 7, ऐसे ही 4 5 6 7 77। h का मान निकालना है, h का मान आ जाएगा 77/22। इसको अगर हम सॉल्व करें, देखो 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, h का मान निकल करके आ गया बच्चों कितना आपके पास, 7/2, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, h का मान निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से k का मान भी निकालना है। तो हम k का मान समीकरण 4 या 5 किसी में भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे h का मान समीकरण 4 में रखने पर, h का मान समीकरण 4 में, ठीक है, समीकरण 4 में रखेंगे, के का मान मिल जाएगा। फिर इस एच और के का मान हम या दूसरे समीकरण या तीसरे समीकरण में रख करके आर का मान निकालेंगे, फिर वो एच के और आर का मान कहाँ रख देंगे, जो पहला समीकरण था हमारा उसमें। कंप्लीट। तो एच का मान समीकरण 4 में रखेंगे, समीकरण 4 है आपके पास 6h 6h प्लस 4 के बराबर में कितना है, 11, और अभी आपने h का मान निकाला कितना, 7/2,
तो एच का मान यहाँ पर हम रखेंगे 7/2 प्लस 4k बराबर में कितना 11। देखो 2 3 हो जाएगा कितना 6, और 7 के गुणा 3 से कराएंगे 7 3 21 प्लस 4k बराबर में 11। अब देखो प्लस का 4k है, 11 प्लस में है, प्लस का 21 है, जब बराबर की तरह लाएंगे बन जाएगा माइनस का 21। 21 में से 11 जाएगा बचेगा, देखो एक में से एक गया 0 और 2 में से एक जाएगा बचेगा कितना 1, बट कैसा माइनस का। देखो 21 में से 11 गया बचा माइनस का 10, इधर आपके पास कितना 4k का मान निकालना है तो माइनस का 10/4 सॉल्व करेंगे। के का मान निकालना है तो देखो 2 दूनी 4 2 पंजे 10 यानी माइनस का 5/2। एच का मान मिल गया, के का मान मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इस एच और के मान को कहाँ पे ले चलेंगे, समीकरण 2 या 3 में, जिसमें आपको ठीक लगे, क्योंकि आर का मान निकालना है और आर का मान आपको पता है इक्वल रहता है, चाहे आप किसी में भी रखें। तो लिखते हैं एच और के का मान समीकरण 2 में रखने पर, एच व के का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 जो है आपके पास उसको हम देख लेते हैं यहाँ पे, वो है आपका 2 माइनस एच का होल स्क्वायर 3 माइनस के का होल स्क्वायर, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के का होल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर। ये है आपका समीकरण नंबर 2। अब इसमें हमने क्या करना है, सिंपल मान रख देने हैं। तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा लास्ट निकल करके 2 माइनस एच का मान आपने कितना निकाला 7/2, ये रहा सामने एच का मान। तो यहाँ पे हम रखेंगे, देखो प्लस का है 7/2, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, प्लस 3 माइनस के का मान -5/2 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5/2 और पूरे का होल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट जो है आपके पास 2 माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, इसको हम ले चलते हैं ऊपर उठा करके कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस का 2 गुणा a का मान 2 गुणा b का मान 7/2, फिर प्लस इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुणा a का मान कितना है 3 गुणा b का मान 5/2 इक्वल टू में कितना आर स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे 49/2 का स्क्वायर 4, माइनस देखो 2 से 2 खत्म 7 दूनी 14, और इधर आपके पास कितना आ जाएगा प्लस का, देखो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 25/2 का स्क्वायर 4, 2 से ये 2 खत्म 5 दिया 15 प्लस का इक्वल टू में आर स्क्वायर। क्लियर है। अब अगर हम आगे बात करें, देखो पहले तो जो हमारे पास पूर्णांक संख्या है उनको सॉल्व कर लेते हैं। देखो प्लस का 15 है, प्लस का 4 है, 15 4 19 19 और ये प्लस का 9, 19 प्लस 9 हो जाएगा कितना 9 दूनी 18 यानी प्लस का 28 प्लस का 49/4 और प्लस का 25/4। और एक काम कर लेते हैं उससे पहले, देखो 15 में 9 जोड़ा या फिर 15 में 4 जोड़ा 19, 19 में 9 जोड़ा 28, 28 में से माइनस का 14 कर दो। 28 में से जब आप 14 माइनस करेंगे बचेगा आपके पास कितना 14। ठीक है, यानी प्लस का 14 है आपके पास, फिर प्लस का 49/4 है आपके पास, इधर प्लस का 25/4 है। क्लियर, इक्वल टू में क्या है आर स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करें, देखो हर बराबर करेंगे तो उसके बट्टे में कितना आ जाएगा 1, 14 के गुणा 4 से कराएंगे कितना हो जाएगा 14 दूनी 28, 14 40, 14 चुको 56। तो यहाँ पे मान रख दीजिए 14 चुको 56, और सिंपली अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 14 चौको 56 आ जाएगा, 56 प्लस 49 प्लस 25। देखो इनके बट्टे में ऑलरेडी 4 है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट्टे में आ जाएगा 4 बराबर में आर स्क्वायर। और इसको अगर हम सॉल्व करें, देखो 56 49 25 को जोड़ना है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 56 49 और 25। देखो 9 6 15, 15 और 5 हो जाएगा कितना 9 6 हो जाएगा 15, 15 5 20, 20 का 0 से लगा दो, 5 4 9 10 11 12 13, कितना आ गया टोटल आपके पास कितना बच्चों 130। ठीक है 130
बट्टे में आ जाएगा 4 बराबर में आर स्क्वायर। तो आपको पता है स्क्वायर हटेगा क्या लग जाएगा रूट। तो इस तरह से आपका आर का मान आ गया कितना बच्चों 130 बट्टे में 4। ठीक है, अभी ये जो रूट है इसको हम हटा देंगे कैसे, क्योंकि आपको पता है अभी ये जो एक्स एच का मान, के का मान और जो आर का मान निकाला है आपने वो सब कहाँ रखे जाएंगे, समीकरण एक में जो वृत्त का समीकरण है उसमें रखेंगे, और वहां पे आपको पता है आर का स्क्वायर होगा तो वहां पे स्क्वायर से आपका रूट खत्म हो जाएगा। लिखेंगे एच कॉमा के कॉमा आर का मान समीकरण एक में रखेंगे। समीकरण एक आपका क्या है बच्चों, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। देखो एच का मान अभी आपने निकाला था कितना, 7/2। ये रहा एच का मान 7/2। यहाँ पे आ जाएगा माइनस 7/2, इस पूरे का हो जाएगा स्क्वायर प्लस वाई, के का मान निकाला था अपने 5/2 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5/2 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। आर का मान अभी आपने निकाला रूट में 130 बट्टे में 4 और इस पूरे का आ जाएगा स्क्वायर। कंप्लीट। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसको हम खोल लेते हैं। तो बन जाएगा देखो ए स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुणा ए का मान एक्स, बी का मान 7/2। कंप्लीट। अगला देखते हैं फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे देखो 5 का 25, 2 का हो जाएगा 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए गुणा बी का मान 5/2 और बराबर में आपके पास कितना है, रूट देखो रूट से आपका स्क्वायर खत्म 130 बट्टे में 4। कंप्लीट। तो फाइनल जो आपके पास आ गया है वो है एक्स स्क्वायर, फिर इस वाई स्क्वायर को सामने ले आओ बन जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। फिर देखो 2 से आपका 2 खत्म बन जाएगा कितना माइनस का 7x और 2 से 2 खत्म बन जाएगा प्लस का 5y। और आगे अगर हम बढ़े देखो यहाँ पे आपके पास कितना है प्लस का 49/4 और यहाँ पे प्लस का 25/4। 49 और 25 को अगर हम सॉल्व करें देखो 49 प्लस 25 तो 9 5 हो जाएगा 14, हाथ लगाए 4 5 6 और 1 7 74 बट्टे में कितना आपके पास 4। 4 से भाग करेंगे देखो 4 से भाग करेंगे देखो कितना आ जाएगा आपके पास, आपके पास कितना है 49/4 और 25/4। 49 और 25 देखो 9 5 हो जाएगा 14 का 4 लगाए 4 5 6 7 74 को भाग दे देंगे आप किससे 4 से। देखो 4 एक कम 4 3 बचा कितना हो जाएगा 34 और 4 7 28 4 8 कितना हो जाएगा 32। या फिर अभी हमारे पास क्या है प्लस का 130/4 भी है तो अभी हम उसको क्या करते हैं बराबर की इधर शिफ्ट कर लेंगे, तो अभी हम इसको क्या करते हैं माइनस नहीं करने वाले हैं। तो कितना है आपके पास 74/4 ना, उसको हम ले चलते हैं बराबर के इस साइड। तो इधर है आपके पास 130/4 प्लस का 74/4 आ रहा है तो बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 74/4। तो लास्ट जो आपके पास आया देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 5y। इसको सॉल्व करेंगे देखो 130 में से 74 माइनस करेंगे बचेगा देखो 10 में से 4 जाएगा बचेगा 6, यहाँ पे बचा कितना आपके पास 12 और यहाँ पे बचेगा आपका कितना 4 और बट्टे में कितना है 4। सॉल्व करेंगे देखो 4 एकम 4 एक बचा 4 चौको 16 14। अब देखो प्लस का आया कितना 14, इसको बराबर की तरह लाएंगे तो बन जाएगा किसका माइनस का, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5y और माइनस का 14 बराबर 0। ये आपका आ चुका है क्या वृत्त का समीकरण। यही आपको क्या करना था लास्ट याद करना था। आई होप बच्चों आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छा समझ में आया होगा, भले ही क्वेश्चन लेंथी गया है बट इजी था। ठीक है, आई होप बच्चों ये पूरा आप अच्छे से समझ गए हैं। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में, और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा इजी रहने वाला है, उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो बाकी के जो 2-3 क्वेश्चन बचे हों उनका सॉल्यूशन देखते हैं और उसके बाद आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी खत्म। अभी हम क्या करते हैं, वीडियो काफी लेंथी हो चुकी है तो बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं लगभग 3 क्वेश्चन बचे हैं उनका हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में इनका सॉल्यूशन देख लेंगे। और ये 2 क्वेश्चन थे ये भी आपका काफी टाइम ले चुके हैं बट आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। कोई भी डाउट आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। हमारी वेबसाइट है composer.com और आप इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए, और वेबसाइट पर जरूर विजिट करिए, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
और सारे नोट्स मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जो बच्चे को क्वेश्चन उनके साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।